आज मैंने उसे फिर एक बार देखा। बस की खिड़की से झांकती मेरी नज़रें उसका काफ़ी देर तक पीछा करती रही, पर फिर एक बार वो किसी जादूगर की तरह हवा में घुल गया। उसकी वो जादुई मुस्कान, उसकी वो सुनहरे बालों में हाथों को घुमाने की आदत, उसकी बेफिक्र चाल, मानो हर दुख हर पीड़ा को जूतों तले रौंदता कुचलता जा रहा हो। उसके पास हर समस्या का समाधान होता था, और अगर न भी होता तो उसके पास थी हर समस्या का मखौल उड़ाने की असीम शक्ति। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं मैं फिर एक बार इसके प्यार में तो नहीं पड़ रही हूँ? या शायद उसके जादुई प्रेम की अनुभूति से मैं कभी बाहर ही नहीं आई। हमारा दिमाग भी कभी कभी कंप्यूटर की तरह काम करता है। कोई एक तस्वीर सामने आती है तो पूरी फिल्म दिखाने लगता है। मुझे मेरे जीवन का वो समय याद आ गया था जब सूरज को जुड़े मुझे बस 1 साल हुआ था। सूरज वो था जिसके बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सूरज हमारी शादी के साल भर के भीतर ही एक दुर्घटना में चल बसा। सूरज के साथ मेरी हंसी खुशी जीने की इच्छा सब स्वाहा हो गया। वो सपने जो मैंने और सूरज ने मिलकर देखे थे वो मुझे डराने लगे थे। सूरज की मृत्यु ने मुझे अकेला तो कर ही दिया था, पर लोगों के दूसरी शादी के आग्रह ने जीना दूभर कर दिया था। जीवन मुझे कभी न खत्म होने वाले मृत्युदंड सा लगने लगा था, और इस सजा से भागने के लिए मैं सूरज का शहर छोड़ एक ऐसे शहर में आ गई जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। यहाँ मुझे एक छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई। जिंदगी एक लंबे विराम के बाद फिर एक बार चल पड़ी, पर मैं पूरी तरह से बदल गई। न किसी से दोस्ती न किसी से बातचीत। मेरा दिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में ही बीतता। आए दिन मैं बिना किसी वजह से किसी न किसी का अपमान करती रहती थी। मैंने अपने आप को किसी यंत्र की तरह बना लिया था। ऐसा जीवन किसी सुलगती माचिस मुझे तिल तिल जला रहा था। उस दिन भी मैं किसी बात से नाराज परेशान ऑफिस जाने के लिए बस में बैठी थी। तभी देखा एक बड़ा ही अस्त व्यस्त सा लड़का बस में चढ़ा, और देखते ही देखते बड़ी बेवकूफ़ी से मुझे धक्का देते हुए मेरे साथ आकर बैठ गया। मैंने 3-4 बार अपनी तीखी नज़रों से आग बरसाते हुए उसकी ओर देखा, पर वो तो किसी और ही लोक में था। फिर मैंने बड़े गुस्से से उसे धक्का मारा और ज़मीन पर गिरा दिया। पूरी बस उस पर हंस रही थी और मैं उसे अनदेखा कर खिड़की के बाहर देख रही थी। वो उठा और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। मेरा दिमाग उस समय घूम गया जब उसी लड़के को मैंने अपने ऑफिस में काम करते हुए देखा। मैं उससे दूर ही रहती, जितना हो सके उसे नज़रअंदाज करती। हफ्ते भर बाद बस में फिर से मेरे पास आकर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अजय है, और आपका? मैंने माथे पर शिकन लाते हुए उसे जवाब दिया, आपसे मतलब? वो हंसने लगा और बोला, बड़ा अजीब नाम रखा है आपके माता पिता ने आपका। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे नोच लेना चाहती थी, पर मैंने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में करते हुए उससे कहा, देखो मिस्टर, हर कोई यहाँ तुम्हारे जितना खुश नहीं है। तुम्हारी बातें मुझे परेशान करती है। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। आगे से मेरे सामने आने की जरूरत भी मत करना, समझे? मैं उसका अपमान करके खुद पर इतरा रही थी। सोच रही थी अच्छा सबक सिखाया, अब कभी मेरे पास भी नहीं भटकेगा। दूसरे दिन मैं ऑफिस पहुंची तो अजय मेरी मेज पर पहले से ही मौजूद था। वो बोला, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कल तो कुछ ज़्यादा ही गर्म थी तुम। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने गुस्से से आंखें बंद कर ली और बड़बड़ करता रहा। उसने मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उससे बात नहीं की। अब चाहे अनचाहे ही मुझे उसकी बकबक सुनते हुए बस में उसके साथ ही ऑफिस आना जाना पड़ता। मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि धीरे धीरे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा था। मैं बदल रही थी, अपने आप को नए सिरे से पाने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। एक लंबे समय के बाद मैंने फिर से पेंटिंग बनाना भी शुरू कर दिया था। मुझ पर ज़बरदस्ती थोपी गई ये दोस्ती अब मुझे कुछ कुछ अच्छी या शायद बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब मैं सजने संवरने भी लगी थी। मैं कुछ महसूस कर रही थी, शायद जो सूरज के लिए करती थी वही। मैंने सोचा कि अब एक दिन भी न गंवाए मैं अजय को बता दूंगी।
मैं और अजय ऑफिस कैंटीन में खाना खा रहे थे। मैंने कुछ चोर आवाज में कहा, अजय सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अजय ने जादुई आंखों को ऊपर उठाया और कहा, हाँ बोलो। कुछ देर तो मैं उसकी आंखों में देखती रही, फिर होश संभालते हुए मैंने कहा, अजय मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, शायद पसंद से थोड़ा ज़्यादा। क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? अजय ने फिर एक बार अपनी जादुई आंखों से मुझे देखा और कहा, सुनो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ और ये भी नहीं कहूँगा कि वो एक तरफा है। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, पर जरा सोचो, तुम फिर एक बार अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को किसी से बांध रही हो, जैसा कि तुमने सूरज के साथ किया था। मैं चाहता हूँ तुम किसी से ऐसा सतही प्रेम न करो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें जड़ से उखाड़ कर रख दे। किसी से दिल की गहराइयों से प्रेम करना मतलब उससे एक रूप हो जाना, चाहे वो शरीर से साथ हो या ना हो। उसका स्पर्श, उसका साथ जीवन में हमेशा उत्साह बढ़ता रहे, न कि तुम्हें उजाड़ दे। और ऐसा प्रेम किसी और से करने के लिए पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। अपने आप को, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना होगा। अपने खुशियों को, अपने जीवन को किसी और में ढूंढना बंद करो। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी खुद को ढूंढने की इस यात्रा में मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहना बाधक होगा। तो पहले तुम अपनी खुशियों को, अपने भीतर के प्रेम को अच्छे से खुद में पालो, फिर हम दोनों जरूर मिलेंगे अपनी अपनी पूर्णताओं के साथ। मैं यहाँ ऑडिट के काम से आया था, जो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। हम दोनों के पास एक दूसरे की फ़ोन नंबर है, हम बात करते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे, पर हम दोनों की खुशियाँ एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगी। उसकी बातें जैसे मुझ पर कोई जादू टोना कर रही थी। पहली बार मुझे लगा जीवन अनंत आकाश की तरफ फैला हुआ है। मुझे बंधा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। मुझ पर जादू की छड़ी घुमाने वाला ये था मेरा जादूगर।